ओम शांति। आज है 24/5/2025 की साकार मुरली से। बाबा ने इसमें कहा कि अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप यानी बंद कर एक पाप को प्यार से याद करो। पाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है। अर्थ सही शब्द कौन बोल सकता है? जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है। उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। गीत दिया है बाबा ने आज नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। बाबा ने कहा कि तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं है, कोई तकलीफ़ की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ़ बहुत है। कितनी रस्म रिवाज चलती है, ब्राह्मण खिलाना, यह करना, तीर्थों आदि पर बहुत कुछ करना होता है। यहाँ आकर सब तकलीफ़ों से छुड़ा देते हैं। हिस्ट्री रिपीट होती है। यह सब अपने साथ बातें करने की युक्तियाँ हैं। अपने साथ रूह रिहान करते रहो। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूँ। सतयुग में कोई बंधन होता नहीं। यह पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। यहाँ हर बात अर्थ सहित ही है। देह अभिमान जो बात करेंगे सो अनर्थ। देही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित, उनसे फल निकलेगा। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफ़िकल्टी होती है, समझते हैं। तीर्थ यात्रा करना, यह सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे उनके ही 84 जन्म बता देते हैं, तो फिर और कोई छूट कैसे सकता है? सब चक्कर में आते हैं तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वह सदैव कायम है ही है। बाबा ने कहा यह पढ़ाई है, स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। रोज़ाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता। वह तो अपना काम पूरा किया, खल्लास। व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े, बुद्धि योग बाहर चला जाता है। तो कोशिश कर समय निकालना चाहिए। अमृत वेले का समय अच्छा है। उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए। कोई भी ख्याल ना आए, बाप की याद रहे। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना भव, दूसरा कोई बोल ना सके। कल्प कल्प यह मत मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो। इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वह स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं। मीठे बच्चे, अभी मैं आया हूँ। यह भक्ति कल्ट अभी पूरा हुआ। एक बाप को सबको सुख देने वाला है ना। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है ना। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ। मंत्र भी एक का ही सुनो। यहाँ देहदारी कोई भी नहीं। आते ही हो बाप दादा के पास। शिव बाबा से ऊंच कोई है नहीं। महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था तुम बच्चे जानते हो? वह है जगदम्बा। तुम सब माताएं हो। वंदे मातरम। सारे जगत पर ही तुम अपना दांव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं। तुम सब शिव से शक्ति लेते हो। योग बल से शक्ति लेने में माया इंटरफियर करती है। ऐसे नहीं कि कोई ने अंगूरी लगाई और तुम फंस पड़े। यह है माया की युद्ध। बाकी कोई कौरव और पांडवों की युद्ध है नहीं। उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो 1-2 गज जमीन के लिए गला
काट देते हैं। बाप आकर समझाते हैं यह सब ड्रामा बना हुआ है। विक्रम आत्मा पर ही चढ़ते हैं ना शरीर तो यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। कई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही ख़त्म कर देते हैं, परंतु इससे कोई पाप उतरता नहीं है। बाप आत्मा कहा जाता है, साधु संत आदि तो कह देते आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा अनेक मतें हैं, अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है। बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है। पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें, ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं। नई बातें जो बाप ही बैठकर समझाते हैं, यह पक्का याद कर लो, भूलो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं है। नई दुनिया थी ना, भारत स्वर्ग था। 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। लाखों वर्ष होते तो मनुष्य अनगिनत हो जाए। यह भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतना हो कैसे सकता है, जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है। तो बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं और किसी की बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा दो तो समझ जाए, बात तो बराबर है। हमारे पहले ज़रूर कोई धर्म था, अभी तुम समझा सकते हो। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह प्रायः लोप हो गया है। भवन का हिंदू धर्म कहाँ से आया, कोई का भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता। तुम बच्चे समझा सकते हो। बाप तो है ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथॉरिटी। बाप कहते हैं जैसे अब आए हैं वैसे कल्प कल्प आता हूँ, कल्प बाद भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। यह बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर्स हो। आत्मा एक एक्टर होकर क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को न जाने तो वह क्या काम की। नौदा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं। आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे। बहुत प्रोग्राम आते थे, फिर पिछाड़ी में यह खेल पाल तुम देखेंगे। अब तो बाप कहते हैं पढ़कर होशियार हो जाओ। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब रिज़ल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा। फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। और बाबा ने कहा इस मूल्य में कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय वेस्ट करते हैं। सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पुत्रे खाएंगे, बाद में काम आएगा। बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे। बाबा ने कहा कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय वेस्ट करते हैं। सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, लेकिन अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। पुरुषार्थ बगैर खाना भी नहीं मिलता, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेंगे। जिनकी तकदीर में है वह अच्छी रीति धारण करते और कराते हैं। बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, उनको याद करना है। सबसे प्रिय बाप टीचर और गुरु ही होते हैं, उनको तो याद करना चाहिए। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो। धारणा के लिए मुख्य सार में पापा ने कहा पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, यह कहकर पुरुषार्थ ही नहीं बनना है। सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है। सच्चाई से बाप को सुनाना है, साफ दिल बनकर बाप की याद से सब हिसाब चुकतू करने हैं। वरदान दिया है ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। स्लोगन दिया है प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। ओम शांति।
तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप बंद कर एक बाप को याद प्यार से याद करो। बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। अमृत वेले यानी वह समय जब परमात्मा और आत्मा का मिलन का समय है ना। आत्मा परमात्मा को याद करती है और परमात्मा से मिलन मनाती है, यानी अमृत वेले में अपने दूसरे सब संकल्पों को यानी दुनियावी संकल्पों को बाबा कहते हैं लॉकअप कर दो, यानी बंद कर दो, है ना, स्टॉप लगाओ और एक बाप को ये प्यार से याद करो, क्योंकि वो समय है परमात्मा को याद करने का। तो दुनियावी बातों के लिए तो बाकी सारा समय है, लेकिन जो अमृत वेले का समय है वो परमात्मा को याद करने का है। और बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। तो बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। याद कैसे करना है? एक माँ अपने बच्चे को या बच्चा अपने माँ को कैसे याद करता है तो मीठी मीठी बातें उसी तरह से परमात्मा से रूह रिहान करके याद करना है। ओम शांति। आज प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? उत्तर दिया है, जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है। उससे कोई फल नहीं निकलता, फ़ायदा ही नहीं होता। तो क्या कह रहे हैं बाबा कि देही अभिमानी है ना, जो देही अभिमानी यानी आत्मिक स्मृति में रहेगा तो उसके हर बोल क्या होंगे? अर्थ सहित बोल सकता है। तो उसका एग्जैक्ट अर्थ जो होगा, यथार्थ अर्थ सहित वह बोल सकता है, क्योंकि आत्मिक स्मृति में रहकर उसे सब अर्थ पता है। और बाप तुम्हें संगम पर ही जो सिखलाते हैं, तो ये संगम पर ही यह समझ आती है आत्मा को। परमात्मा का जब परिचय मिल जाता है, जब आत्मा को अपनी आत्मिक स्थिति का पता होता है, आत्मिक स्वरूप का पता होता है, सत्य स्वरूप का, है ना, तो बाप ही हमें संगम पर यह सिखाते हैं। तो वह अर्थ सहित है। अर्थ देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है। तो इन शब्दों के पीछे भी जो एग्जैक्ट मीनिंग है, जो यथार्थ उसका अर्थ है, तो वो देह अभिमान में आकर उसका कुछ अर्थ और होगा स्थूल दुनियावी भाषा में। और लेकिन जो रूहानी भाषा है, जो रूहानी देह अभिमानी की जो भाषा है वो अलग है। उससे कोई फल नहीं होगा। किसमें? देह अभिमान। बाबा कहते हैं जो देह अभिमान में आकर मनुष्य जो बोलते हैं उससे कोई फल नहीं निकलता, फ़ायदा ही नहीं होता। गीत दिया बाबा ने, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। ओम शांति बाबा। यह सब गीत आदि हैं भक्ति मार्ग के। तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं है, कोई तकलीफ़ की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ़ बहुत है। कितनी रस्म रिवाज चलती है, ब्राह्मण खिलाना, यह करना, तीर्थों आदि पर बहुत कुछ करना होता है। यहाँ आकर सब तकलीफ़ों से छुड़ा देते हैं। तो बाबा कहते कि भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ़ है, कितने उसमें धर्म कांड हैं और रस्म रिवाज चलती हैं। ब्राह्मणों को खिलाना, फिर यह करना, और तीर्थों आदि पर बाबा कहते हैं कुछ बहुत कुछ करना होता है ना। तो अगर थोड़ा सा भी उसमें गलत हो जाए फिर वो गिल्ट फील करते हैं कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। मतलब कितनी तकलीफ़ें हैं। लेकिन बाबा यहाँ पर आकर सब तकलीफ़ों से छुड़ा देते हो। इसमें कुछ भी करना नहीं है। तो यहाँ पर तो रूहानी शिक्षा है, रूहानी पढ़ाई है। तो बाबा कहते हैं इसमें कुछ भी नहीं करना। तो मुख से शिव शिव भी नहीं बोलना है। तो जैसे भक्ति मार्ग में ऐसे राम राम ऐसे कहते हैं और एक ही अक्षर को, लेकिन उससे कोई उसका अर्थ तो नहीं निकलता, सिर्फ बोलते रहते हैं। तो मुख से बाबा कहते हैं शिव शिव नहीं बोलना है। यह कायदे मुजीब नहीं, इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं यह अंदर में समझना है, मैं आत्मा हूँ। तो यहाँ पर बाबा क्या समझाते हैं कि अपने अंदर में अपने सत्य स्वरूप को
सामने रखना है कि मैं आत्मा। बाप ने कहा है हमको याद करो, अंतर्मुखी हो, बाप को ही याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम वापस चले जाएंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है। तो यह कल्प कल्प की बाजी है, एक हर कल्प ऐसे ही होता है कि दुनिया ट्रांसफॉर्मेशन होकर जो पुरानी दुनिया है वो विनाश को पाती है और नई दुनिया में चले जाते हैं। अपनी आत्मिक स्मृति अपने सत्य स्वरूप में अपनी हायर स्टेज पर पहुंचकर आत्मा सतयुग में चली जाती है। तो ये ऐसे ही हिस्ट्री रिपीट होती है। यह सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं। अपने साथ रूरियान करते रहो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको यह युक्ति बताता हूँ। हाँ, तो बाबा की भी नोंद है ड्रामा में। वो भी कल्प कल्प आकर इस संगम युग पर यह युक्तियाँ हमें बच्चों को बताते हैं। यह भी जानते हैं धीरे धीरे यह झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूँ। सतयुग में कोई बंधन होता नहीं है। तो सतयुग में तो जो आत्मा है वो बंधन मुक्त है, और यहाँ पर कलयुग में बंधन में होती है, क्योंकि आत्मा मन बुद्धि संस्कार के अधीन हो जाती है। और सतयुग में आत्मा फ्री होती है, अपने सत्य स्वरूप में होती है, कोई बंधन होता नहीं। तो यह पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। तो पुरुषोत्तम यानी सभी पुरुषों में उत्तम युग, ये संगम युग परमात्मा से मिलन का समय है, और इसमें आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में रहकर अपने हायर स्टेज पर पहुंचती है। तो ये क्या है, सभी पुरुषोत्तम सभी पुरुषों में उत्तम यानी सभी से श्रेष्ठ युग है कहा जाता है। तो अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। यहाँ हर बात अर्थ सहित ही है। तो यहाँ पर हर शब्द के पीछे भी मीनिंग है उसका सूक्ष्मता में। तो यहाँ पर हर बात अर्थ सहित ही है। देह अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ। जो देह अभिमान में आकर जो भी बात करेंगे तो वह क्या है, उसका अर्थ ही अलग है, अलग मीनिंग निकलता है, यानी सो अनर्थ। देही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित। देही अभिमानी यानी आत्मिक समृद्धि में, जो आत्मा की समृद्धि में रहकर बात करेंगे तो फिर वो उसका अर्थ सहित होगा, तो उनसे फल निकलेगा। तो उसी से फल निकलेगा, उसी से ही आत्मिक समृद्धि आएगी। तो अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफ़िकल्टी होती है। समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, यह सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं, क्योंकि परमात्मा का ना तो परमात्मा का परिचय था, ना ही आत्मा का अपने सत्य स्वरूप का। समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, यह सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं। तो जब तक उन्हें अपना सत्य स्वरूप की पहचान नहीं थी और अपने परमात्मा की पहचान नहीं थी, है ना, तो फिर भगवान को ढूंढते रहे 63 जन्मों से। तो भगवान के पहुंचने के उन्होंने अपने तरह से अपनी वृत्ति से, अपने समझ से उन्होंने रास्ते निकाले कि कैसे तीर्थ यात्रा करना, और भक्ति मार्ग के जो भी कर्म कांड है वह भगवान को पाने के लिए उन्होंने अपने अपने रास्ते निकाले। तो परंतु बच्चों ने अब समझा है वापस कोई एक भी जा नहीं सकता। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, उनके ही 84 जन्म बता देते हैं, तो फिर और कोई छूट कैसे सकता है। तो जो लक्ष्मी नारायण जिन्हें कहा जाता है कि विश्व के मालिक, उनके ही 84 जन्म थे, तो फिर वो कैसे छूट सकते हैं, बाकी कैसे छूट सकते हैं। तो सब चक्कर में आते हैं। तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वह सदैव कायम है ही है। हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही किसी न किसी रूप में ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, यानी जो कृष्ण था वो तो सतयुग में कृष्ण था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उनका जन्म, उन्होंने अपने अगले जन्म लिए, तो वो फिर किसी न किसी रूप में आए। उसमें तो उनको कृष्ण नहीं कहा जाएगा, सिर्फ सतयुग में ही कृष्ण थे। तो यह सब बातें बच्चों को बाप ने आकर समझाई है। यह पढ़ाई है, स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। तो बाबा आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना, कि जैसे हम
स्कूल में स्टडी करते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर रूहानी पढ़ाई करनी है। रोज़ाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। चार्ट भी लिखना है रोज़। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता। वह तो अपना काम पूरा किया और खलास। तो व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े तो बुद्धि योग बाहर चला जाता है। तो कोशिश कर समय निकालना चाहिए। अमृत वेले का समय अच्छा है ना। तो सुबह सुबह परमात्मा को याद करना चाहिए, क्योंकि सभी जो आत्माएं होती हैं अपने आत्मिक स्मृति में रहती हैं और परमात्मा को, चाहे भक्ति मार्ग में ही परमात्मा को याद करती हैं अपने तरीके से। तो अमृत वेले का समय बाबा कहते हैं बहुत अच्छा है। उस समय बाहर के विचारों का लॉकअप कर देना चाहिए। तो जो दुनियावी ख्याल हैं, विचार हैं, उनका बाबा कहते हैं लॉकअप कर देना चाहिए। यानी दुनियावी विचारों का लॉकअप कर देना चाहिए। दुनियावी विचारों से उपराम कोई भी ख्याल ना आए, तो बाप की याद रहे। बाप की महिमा में लिख देना चाहिए, बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना भव, है ना। तो सबसे अच्छी मत क्या है कि यह जो मन है, मन बुद्धि संस्कार, यही भटकाती है, यही देभान में लाती है। तो इस मन को ही परमात्मा को, मन को परमात्मा को समर्पण कर दो, तो दूसरा कोई बोल ना सके। कल्प कल्प यह मत मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। तो यह मत हमें कल्प कल्प मिलती है, हर कल्प हमें मिली है परमात्मा स्वयं अपने बच्चों को यह मत देते हैं। तमो प्रधानता से फिर सतो प्रधान बनाते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं मामी कम याद करो। इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए। अव्यभिचारी यानी सिर्फ एक बाप को ही याद करना और किसी को नहीं। तो जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। तो पहले थी अद्वैत भक्ति और एक की भक्ति करते थे। ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वह स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे, अभी मैं आया हूँ। यह भक्ति कल्ट अभी पूरा हुआ। तो जब परमात्मा पिता आकर हम बच्चों को, अपने आत्मा बच्चों को आकर जब ज्ञान देते हैं, जब श्रीमत देते हैं, तो बाबा कहते हैं कि अब मैं मीठे बच्चों को समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, अब मैं आया हूँ। तो यह भक्ति कल्ट अब पूरा हुआ, कि जो भक्ति मार्ग अब पूरा हुआ। तुमने ही पहले पहले ही एक शिव बाबा का मंदिर बनाया। उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे। तो जब शुरू में, जब द्वापर युग से जब भक्ति शुरू हुई, तो वो सिर्फ एक शिव बाबा का ही मंदिर बनाते थे और वो थी अव्यभिचारी भक्त थे, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ शिव की ही भक्ति करते थे। तो इसलिए बहुत सुखी थे। फिर व्यभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए, है ना। तो जब ये व्यभिचारी भक्ति भी, जब व्यभिचारी यानी अनेकों की भक्ति करने लगे, तो उसमें भी क्या आ गई, द्वैतता आ गई, डुअलिटी आ गई। तब थोड़ा दुख होता है। एक बाप को सबको सुख देने वाला है ना, एक बाप तो सबको सुख देने वाला है ना। तो बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ। मंत्र भी एक का ही सुनो। यहाँ देहधारी कोई भी नहीं। यहाँ तुम आते ही हो बाप दादा के पास। शिव बाबा से ऊंच कोई है नहीं। याद भी सब उसको करते हैं। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको ऐसा किसने बनाया जिसकी तुम फिर पूजा करते हो। किसको पता नहीं महालक्ष्मी कौन है। महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था। तो तुम बच्चे जानते हो वह है जगत अम्बा, है ना। तो यहाँ पर जगदम्बा कहा जाता है मम्मा को। तो फिर उन्होंने कैसे पुरुषार्थ किया इस संगम युग पर, फिर वो कैसे महालक्ष्मी बनी। बाबा कहते तुम बच्चों के सिवा यह कोई नहीं जानते। तो तुम सब माताएं हो, वंदे मातरम। तो सारे जगत पर ही तुम अपना दांव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं,
तुम सब शिव की शक्ति लेते हो, शिव से शक्ति लेते हो योग बल से। शक्ति लेने में माया इंटरफेयर करती है। तो परमात्मा से जब सभी शक्ति लेते हैं शिव शक्ति बनकर, तो माया इसमें इंटरफेयर करती है, क्योंकि 63 जन्मों से माया के कंट्रोल में थे, तो फिर माया इसमें इंटरफेयर करती है और दूसरे का बनने नहीं देती। तो युद्ध में कोई अंगूरी लगाते हैं तो बहादुर हो लड़ना चाहिए, यानी युद्ध में, इस युद्ध में कोई अगर चैलेंज करता है तो फिर बहादुर हो लड़ना चाहिए, अपने आत्मिक स्मृति में रहना चाहिए। ऐसे नहीं कोई ने अंगूरी लगाई और तुम फंस पड़ो। यह है माया की युद्ध, क्योंकि माया जो है वो कई तरह से प्रलोभन देती है, तो बाबा कहते हैं उसमें फंसना नहीं। तो ये है माया की युद्ध। बाकी कोई कौरव और पांडवों का युद्ध है नहीं, उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो 1-2 गज ज़मीन के लिए गला काट देते हैं। बाप आकर समझाते हैं यह सब ड्रामा बना हुआ है। राम राज्य रावण राज्य, अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे, वहाँ अथाह सुख है, नाम ही है सुखधाम, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। अब जबकि बाप आए हैं ऐसी रजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूँ बच्चे थको मत, शिव बाबा को याद करते रहो, है ना। तो बाबा कहते कि देह भान में आकर थकना नहीं है और शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि यह क्या है, कमाई का संगम युग। तो वह भी बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी है। तो यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, अब पार्ट पूरा हुआ है। अब आप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। विक्रम आत्मा पर ही चढ़ते हैं ना, शरीर तो यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। आत्मा क्या है, अविनाशी, और शरीर है विनाशी। तो बाबा कहते कि शरीर पर ही जो याद करो कि विक्रम विनाश होंगे। विक्रम आत्मा पर ही चढ़ते हैं। अगर कोई विक्रम करते हैं देह भान में आकर, तो उसका जो लेखा जोखा है वो आत्मा को चुकतो करना पड़ता है और ना कि शरीर को। तो शरीर तो यहीं ख़त्म हो जाएंगे। कई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे स्थूल दुनिया में भी बहुत सारे मनुष्य हैं जो ऐसा कोई पाप कर्म कर लेते हैं, फिर गिल्टी फील करते हैं, लेकिन और क्या करते हैं उसके लिए, अपने ही शरीर को ख़त्म कर देते हैं, आत्मदाह कर देते हैं। तो परंतु इससे कोई पाप उतरता नहीं है। पाप तो पाप आत्मा कहा जाता है। तो शरीर को ख़त्म करने से तो बाबा कहते हैं पाप नहीं उतरता, क्योंकि पाप तो यही, शरीर तो यही ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो जो पाप का हिसाब किताब है वो किसको चुकता करना पड़ेगा, आत्मा को। तो पाप आत्मा कहा जाता है, इसीलिए जो पाप करते हैं शरीर में आकर देह भान में, और आत्मा उसमें गिल्ट में आती है, तो वो उसको चुक्त करना है आत्मा को ही, इसीलिए उसे कहा जाता है पाप आत्मा। साधु संत आदि तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा अनेक मतें हैं। अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है। बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। आत्मा ही सब कुछ जानती है। आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है, पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें, ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं। वह भी भ्रुकुटी के बीच में आकर बैठते हैं बाजू में। तो ब्रह्मा बाबा के ही तन का आधार लिया शिव बाबा ने, तो भ्रुकुटी के बाबा कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में आकर बैठते हैं बाजू में। तो यह भी जड़ समझ लेते हैं। यह सब है नई बातें जो बाप ही बैठकर समझाते हैं। यह पक्का याद कर लो, भूलो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। तो जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे, बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहेगा, तो उतने ही विक्रम विनाश होंगे और आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनकर अपने सत्य घर में, अपने सत्य स्वरूप में चली जाएगी। तो विक्रम विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का, है ना। तो जितने जितने विक्रम विनाश होंगे याद से, तो उसी से ही क्या है, भविष्य का आधार भी यही है। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है।
इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं है। तो भारत में ही परमात्मा आते हैं और हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो भारत खंड क्या है? सौभाग्यशाली। और दूसरा कोई ऐसा सौभाग्यशाली खंड नहीं है। तो यहाँ बाप आते हैं, भारत ही हेवन था जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तो भारत में ही हेवन होता है, यानी स्वर्ग भी यहाँ भारत में ही स्थापन होता है। यहीं पर ट्रांसफॉर्मेशन होकर यहीं पर भारत ही क्या बनता है? स्वर्ग बनता है, जिसे क्या कहते हैं? गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तो तुम जानते हो बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते ही हैं वहाँ जाने के लिए, साक्षात्कार भी करते हैं। यह भी जानते हैं कि यह वही महाभारत लड़ाई है, फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं है। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी ज़रूर चाहिए। नई दुनिया थी ना, भारत स्वर्ग था। 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। लाखों वर्ष होते तो मनुष्य अनगिनत हो जाए। तो अभी कितनी 800 करोड़ जनसंख्या है। तो बाबा कहते हैं अगर लाखों वर्ष कह देते तो फिर कितने सारे मनुष्य हो जाएंगे। अभी 5 तो कल्प, एक कल्प कितने का होता है? 5000 वर्ष का। तो यह सब कपोड़े हैं कि लाखों वर्ष की बात कह देते हैं। यह भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतना हो कैसे सकता है, जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है। अभी तुम समझते हो आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे और खंड नहीं थे। वह होते हैं बाद में। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं और किसी की बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा दो तो समझ जाए। बात तो बराबर है। हमारे पहले ज़रूर कोई धर्म था। अभी तुम समझा सकते हो एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह प्रायः लोप हो गया है। कोई अपने को देवता धर्म की कह नहीं सकते। समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। फिर वह धर्म कहाँ गया? क्योंकि जब तक परमात्मा ने नॉलेज नहीं दी, श्रीमत नहीं दी, तो ये नहीं पता था कि हम ही देवी देवता धर्म के थे, है ना। तो अपने आप को कोई भी नहीं कह सकता कि देवता धर्म के, कह नहीं सकते हैं। समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। फिर वह धर्म कहाँ गया? क्वेश्चन मार्क। तो हिंदू धर्म कहाँ से आया? क्वेश्चन मार्क। कोई का भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता है। तुम बच्चे समझा सकते हो बाप तो है ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथॉरिटी, तो ज़रूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान से ही सद्गति होती है, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। बाप कहते हैं जैसे अब आए हैं वैसे कल्प कल्प आता हूँ। कल्प बाद भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। तुम भी ऐसे चक्कर लगाते हो, राज्य लेते हो, फिर गवाते हो, है। तो ऐसे ही सृष्टि चक्र में सारा, पहले सतयुग में, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में आते हैं। तो ऐसे ही चक्कर लगाते हैं, राज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं। फिर परमात्मा आकर हमें संगम युग पर ज्ञान देते हैं, फिर से सतो प्रधान बनाते हैं आत्मा को, फिर से अपना राज्य भाग्य लेते हैं। तो यह बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर्स हो। तो यहाँ पर 5 तत्वों की दुनिया में फिर से यहाँ पर एक्ट करने के लिए, नाटक करने के लिए, ये बेहद का नाटक है। यहाँ पर सभी आत्माएं एक्टर्स हैं। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को ना जाने तो वह क्या काम की, है ना। तो इस सृष्टि चक्कर में आए हैं तो इस सृष्टि चक्कर का पता तो होना चाहिए कि भाई कैसे हम यहाँ पर आते हैं और क्या करते हैं और किस तरह से शरीर लेते हैं और कौन इसका क्रिएटर है, डायरेक्टर कौन है और कौन मुख्य एक्टर है। अगर ये नहीं जान सकते तो फिर बाबा कहते किस काम के। तो तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पार्ट बजाती है। अब फिर वापस जाना है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। कितनी सहज बात है। तुम बच्चे ही जानते हो पाप कैसे गुप्त बैठे हैं। गोदरी में करतार देखा, अब देखो कहें या जाना कहें। बाबा कहते हैं अब देखा कहें या जाना कहें, बात तो एक ही है। आत्मा को देख सकते हैं परंतु उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आत्मा को अगर देख भी लें तो फिर उससे क्या फ़ायदा। कोई को समझ में ना सके। नौदा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं। आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे, बहुत प्रोग्राम आते थे। फिर पिछाड़ी में यह खेल पाल तुम देखेंगे। अब तो
बाप कहते हैं पढ़कर होशियार हो जाओ, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब रिज़ल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा। हाँ, तो जैसे स्थूल दुनिया में भी है ना, माता पिता जो है वो अपने बच्चों को कहते हैं कि आप पढ़ाई करो, है ना, नहीं तो फिर रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। तो इसी तरह से परमात्मा पिता भी हम आत्माओं को समझाते हैं कि अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर रिज़ल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा, फिर समझेंगे हमने कितना टाइम वेस्ट किया। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, बाप के बल से पाप मिट जाएंगे, याद की बल से पाप मिट जाएंगे। तो जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्य को यह पता नहीं है कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। कहते भी हैं तुम माता पिता अर्थ नहीं जानते, अभी तुम जानते हो शिव के चित्र पर समझा सकते हो। यह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनको याद करना है। बच्चे जानते हैं वही बाप आया है सुख गनेरे का रास्ता बताने। तो परमात्मा पिता ही हमें सुख गनेरे यानी सुखों के सागर में ले जाते हैं, सुखों का रास्ता बताने के लिए आते हैं, सुख की दुनिया में ले जाते हैं। तो यह पढ़ाई है, यह क्या है, रूहानी पढ़ाई। तो इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। यह कोई साधु संत आदि नहीं जिसकी गद्दी चली आई हो। तो यहाँ पर तो कोई गद्दी की कोई बात नहीं है। जैसे कि स्थूल दुनिया में साधु संत होते हैं, फिर उनके आगे जो उनके चेले होते हैं उनको गद्दी मिल जाती है, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ पर ऐसी गद्दी की कोई बात नहीं। तो यह तो शिव बाबा की गद्दी है, ऐसे नहीं यह जाएगा तो फिर दूसरा कोई आकर गद्दी पर बैठेगा। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि कोई शिव बाबा जाएंगे तो फिर कोई और आकर गद्दी पर बैठ जाएगा। तो बाप तो सबको साथ ले जाएंगे। तो बाबा माँ परमात्मा पिता हम बच्चों को सभी को साथ लेकर जाएंगे। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय वेस्ट करते हैं, सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पोत्र खाएंगे, बाद में काम आएगा, बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे, परंतु किसी को भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। तो इसलिए उसका जास्ती ख्याल ना कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि स्थूल दुनिया में जैसे जो भी पैसे कमाते हैं कि हमारा परिवार खाएगा कि देह भान में आकर, है ना। तो लेकिन यहाँ पर तो क्या है, हर चीज़ क्या है, विनाशी है, सब कुछ विनाश हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि जास्ती ख्याल ना कर, अपना भविष्य की कमाई में लग जाना चाहिए, अपनी अविनाशी कमाई करनी चाहिए, जो कि भविष्य में कमाई में लग जाना चाहिए। भविष्य की कमाई जो कि सतयुग का राज्य भाग्य लेने के लिए परमात्मा की याद करनी चाहिए और अपने विक्रम विनाश करने चाहिए। तो ये दुनियावी ख्याल छोड़ देने चाहिए। तो आप बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। तो यहाँ पर ये भी नहीं है कि ड्रामा को इस रीति से नहीं उठाना चाहिए कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही है। पुरुषार्थ बगैर खाना भी नहीं मिलता, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। तकदीर में ही नहीं है तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेगी। तो बाबा कहते हैं अगर तकदीर में है ही नहीं, मतलब पुरुषार्थ नहीं करते या याद में नहीं रहते, तो फिर समझ लिया जाता है कि इसकी तकदीर में नहीं है। तो बाबा कहते हैं फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेंगे, उनकी तकदीर में है, वह अच्छी रीति धारण करते और कराते हैं। तो बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, उनको याद करना चाहिए। तो बाबा हमारा टीचर भी है, गुरु भी है, पिता भी है ना, तो उन्हीं को ही याद करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप टीचर गुरु ही होते हैं, उनको तो याद करना चाहिए। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो। तो यहाँ पर साधु संत जो हैं उनको भी परमात्मा की याद परिचय देना चाहिए। उनको भी बाबा कहते तुम निमंत्रण उनको भी दे सकते हो, उनको भी परमात्मा के बारे में बता सकते हैं, ताकि वो भी अपना राज्य भाग्य ले सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। पुरुषार्थ कर यानी पुरुषार्थ क्या करना है? बुद्धि योग परमात्मा से लगाना, स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है ना। मनसा वाचा कर्मणा, हमेशा परमात्मा को ही याद करना है। श्वास श्वास अपने एक एक सेकंड को सफल करना है। पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है, क्योंकि ये दुनिया तो क्या है? विनाशी है। अभी सतयुग की दुनिया में यानी नई दुनिया में जाना है तो भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, यह कहकर पुरुषार्थ ही नहीं बनना। तो कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, तो ड्रामा को इसलिए नहीं ड्रामा में जाना कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, यह कहकर पुरुषार्थ ही नहीं बनना है। पुरुषार्थ तो करना ही है। सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है ना। तो सारे दिन में जो भी पाप कर्म होते हैं, क्योंकि अपने अंदर तो पता ही होता है, अपने अंतरात्मा को तो पता होता है कि मैंने ये दुख दिया किसी को या जो भी है, तो उसे नोट करना चाहिए। और सच्चाई से बाप को सुनाना है, तो बाबा को भी सुनाना है कि मुझसे आज ये गलती हुई। तो साफ दिल बनकर बाप की याद से सब हिसाब चुकता कर रहे हैं। तो अगर किसी को दुख दिया तो उसका हिसाब किताब बना, तो बाबा को बताकर फिर उसे साफ दिल से बाबा की याद से उसको हिसाब चुकता करना है। वरदान दिया बाबा ने, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। ताज यानी जिम्मेवारी का ताज, और तख्त यानी बाप दादा का दिल तख्त है ना। तो वो कैसे सदा कायम रहेगा? जब निरंतर योगी होंगे, जब सदा ही बुद्धि योग से चलते फिरते कोई भी कर्म करते हुए सदा बुद्धि एक परमात्मा से लगी रही, तो फिर क्या होंगे? सदा के योगी यानी निरंतर स्वतः योगी होंगे। तो बाबा ने क्या कहा कि वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। तो अभी यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। तो यह जो ताज तख्त है ये अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है, यानी 21 जन्म तो बाबा ने ही कहे हुए हैं, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा। तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। यानी ये सदा याद रहे कि हम विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज पहनते हैं, है ना, और बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं। तो जब ये याद रहेगी तो स्वतः ही निरंतर योगी बन जाएंगे। तो उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं। तो जब कोई टारगेट यानी सामने होता है, उसको अचीव करना होता है, तो जब उसका पता है कि उसका रिज़ल्ट में हमें क्या मिलने वाला है, तो उसमें मेहनत नहीं लगती है ना, वो मनोरंजन में ही हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार की फिर मेहनत करने की बात नहीं लगती। और क्योंकि एक तो संबंध समीप का है और दूसरा प्राप्ति अकुट है, तो प्राप्ति जब सामने रखेंगे तो फिर वो मेहनत नहीं लगती। और संबंध भी कितना समीप का है, परमात्मा से समीप का संबंध। तो जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः याद आती है ना। तो जहाँ पर प्राप्ति होती है, जहाँ पता है कि मुझे ये इनाम मिलने वाला है, तो फिर वहाँ पर स्वतः ही उसकी याद आती है, तो वहाँ स्वतः याद होती है। स्लोगन दिया बाबा ने, प्लेन बुद्धि में प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि यानी क्लियर बुद्धि है ना, तो जिसमें कोई भी व्यर्थ ना हो, व्यर्थ कोई भी बुद्धि व्यर्थ संकल्प ना हो। तो फिर प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ, तो जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है उसके अनुसार जो प्लान है तो उसको प्रैक्टिकल में लाओ। अपने प्रैक्टिकली लाइफ में किस तरह से उसको प्रैक्टिकल में लेकर आना है, अपने व्यवहार में, अपने संस्कारों में लेकर आना है, तो फिर उसमें सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। दुख शांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। तो जैसे ही देह भान में आए तो देह भान की बातें आए तो फिर उससे क्या आता है? दुख और अशांति आती है। तो अपवित्रता नहीं, वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई? है ना। तो जहाँ पर अपवित्रता नहीं आएगी, यानी पवित्रता जहाँ पर होगी वहाँ
सुख होगा, शांति होगी। और जहाँ पर अपवित्रता है फिर वहाँ पर दुख और अशांति आती है। तो आप सब पतित पावन बाप के बच्चे मास्टर पतित पावन हो। तो जैसे हमारे पिता है ना, परम पिता परमात्मा शिव जैसे पतित पावन है, तो बाबा ने हम बच्चों को भी क्या बनाया, मास्टर पतित पावन। तो जो औरों को भी पतित से पावन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर बाबा इतनी बड़ी अथॉरिटी हमें देते हैं कि औरों को भी पतित से पावन बनाने वाले हैं, यानी उन्हें भी परमात्मा का परिचय देंगे, उन्हें भी याद की युक्तियाँ बताएंगे, तो फिर वो भी क्या हो जाएंगे, पतित से पावन बनने लगेंगे। तो वह स्वयं को पावन होंगे, वह स्वयं तो पावन होंगे ही, ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति स्वतः ही है। तो स्वयं भी पावन है, औरों को भी पावन बनाती है, यानी पावन पवित्र आत्माओं के पास क्या रहती है, सुख और शांति स्वतः ही है। तो सबसे बड़े से बड़े महानता है ही पावन बनना। तो सबसे बड़ी महानता क्या है, पावन बनना। तो जितना जितना मन बुद्धि संस्कार से जितना पावन बनेंगे, तो यही सबसे बड़ी महानता है। तो आज भी इसी महानता के आगे सभी सिर झुकाते हैं। तो हमने भी देखा कि कितनी जो महान आत्माएं जो पवित्र हैं, तो उनके आगे सभी सिर झुकाते हैं। या अपने इष्ट देवों को ही देख लो, जो मंदिर या ऐसे तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, तो अभी तक उनकी जो मूर्तियां हैं और उनके जो चित्र हैं है ना, उनके आगे अभी भी जाकर सभी सिर झुकाते हैं और अपने मन के सारे बातें उनको बताते हैं कि मुझसे ये हुआ, ये नहीं हुआ, और उनसे अभी भी सुख शांति की झोलियाँ भरते हैं। तो पवित्रता इतनी बड़ी अथॉरिटी है। तो इतनी बड़ी महान बात, सबसे बड़ी महानता है पावन बनना। तो आज भी इसी महानता के आगे सभी से झुकाते हैं। ओम शांति। तो आज सारा दिन एक तो बुद्धि को क्लियर रखेंगे, एकदम क्लीन, और प्लान को प्रैक्टिकल में लाने से ही सफलता समाई हुई है। तो प्रैक्टिकल को अपने प्रैक्टिकली लाइफ में लाना है और एक पावन बनना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।